हेलो, हाँ जी, नमस्ते। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं आंध्र स्टाइल मसाला धनिया पत्ती। और इसको अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो ये है हरे धनिया का अचार। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है हरा धनिया। हरा धनिया आजकल बहुत सस्ता मिलता है, आगे गर्मियों में ये बहुत महंगा मिलेगा। तो जो हरा धनिया है उसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे। उसके जो डंठल हैं अगर बहुत ज़्यादा सख्त हैं तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर काले पत्ते भी होते हैं, कुछ गले हुए, कुछ पीले पत्ते भी होते हैं। तो उन सबको हमें अवॉइड करना है और साफ़ साफ़ हरे पत्ते और बहुत ही सॉफ्ट वाले डंठल हमें चाहिए। तो इसको अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे। जब सारी धनिया पत्ती हम निकाल लेंगे तो उसके बाद इन धनिया पत्ती को हम एक और या दो बारी अच्छे से साफ़ पानी से धो लेंगे। देखने में तो धनिया पत्ती साफ़ लग रही हैं, लेकिन जब आप इनको धोएंगे तो देखेंगे नीचे से कितनी सारी जो मिट्टी है वो निकलती है। और जब ये धनिया पत्ती आप अच्छे से धो लेंगे तो उसके बाद आप इनको धूप में या पंखे में थोड़ी देर में अच्छे से सुखा लें, क्योंकि हमें बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं चाहिए है। क्योंकि हम इसका अचार बना रहे हैं। तो देखिए, मैंने किचन टॉवल में इसको थोड़ी देर के लिए रखा था और पीले वाले पत्ते जो हैं वो अगर एक दो आ भी गए हैं तो उन्हें साइड कर दीजिए। और उसके बाद आप इन्हें बारीक बारीक काट लीजिए। पहले मैंने उन्हें इस तरीके से दो हिस्से में काटा और उसके बाद इनको बारीक बारीक फाइन चॉप्ड कर लिया। बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी ये कट जाते हैं। और सेम वैसे ही काटेंगे जैसे आप नॉर्मल मेथी या साग के लिए आप पालक या सरसों को काटते हैं। अब धनिया पत्ती हमने काट ली है, इसको साइड में रख लेते हैं। और सबसे ज़रूरी है इसमें इमली। तो इमली हमने ली है एक बड़ी कटोरी, और ये बीज वाली है। अगर आप बिना बीज के लेते हैं तो थोड़ा कम भी ले सकते हैं। तो इसको हम भिगो के रख देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, तब तक ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हमें इसके पल्प की ज़रूरत है। अब इसके लिए एक मसाले की ज़रूरत है। उसमें थोड़ा सा लिया है मैंने मेथी दाना। और अगर आप मेथी दाना ज़्यादा खाना चाहते हैं तो ले सकते हैं, पर ये थोड़ा कड़वापन करता है। और एक बड़ा चम्मच, बड़े साइज़ का चम्मच मैंने लिया है मस्टर्ड सीड। ब्लैक वाली सीड्स ली हैं। आप चाहें तो पीली सरसों भी ले सकते हैं। साथ में आपको चाहिए होगा साबुत धनिया। मेरे पास धनिया तो नहीं था तो मैंने धनिया पाउडर लिया है, मेरे ही घर का पिसा हुआ दरदरा। और मसाले की क्वांटिटी बढ़ जाए इसके लिए मैंने अभी से ले लिया नमक। एक बड़ा चम्मच लिया मैंने देगी पाउडर। ये जो देगी पाउडर होता है ये कलरिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा तीखा नहीं होता है। साथ में लिया है मैंने जीरा और थोड़ी सी हल्दी। और साथ में एक बड़ा चम्मच सौंफ। ये बड़ी वाली सौंफ होती है ना, मीठी वाली, वो वाली मैंने ली है। अब इसको अच्छे से हम थोड़ा सा, या तो पैन में आप गरम कर लीजिए या फिर धूप लगा लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। और उसके बाद आप इसको मिक्सी में पीस लीजिए। ये जो मसाला है ये इस रेसिपी की जान है। तो मसाले को मैंने पीस लिया है, देखिए इस तरह से पाउडर फॉर्म में। और उसके बाद हम इसको कटोरी में इस तरह से रख के साइड में कर लेंगे। और हमने जो इमली जो थी हमें भिगो कर रखी हुई थी, अब उसका जो पल्प है हम निकाल लेंगे। तो उसके लिए छन्नी की मदद आप लेंगे। आप चाहे तो दूसरी स्टील की छन्नी आती है, आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास ये वाली छन्नी है। और एकदम बारीक पल्प चाहिए, कोई बीज नहीं होना चाहिए, कोई रेशा नहीं होना चाहिए। और जो प्यूरी है वो भी बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी ही हमें चाहिए है, क्योंकि हमें इसका अचार बनाना है। थोड़ा सा पानी डालकर मैंने उसको फिर से निकाल लिया है। और अच्छी तरह से उसमें एक एक बीज, एक एक रेशे से उसको अलग करके जितना उसका पल्प निकल सकता था मैंने उसका पल्प निकाल लिया है। क्योंकि ये एक जो इमली है, आप देखेंगे आंध्र की जितनी भी साउथ की रेसिपीज़ होती हैं उसमें मीठे के लिए इमली का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इमली का पल्प मैंने निकाल लिया है। और देखिए ये इस तरह से इसकी प्यूरी है, ना बहुत ज़्यादा पतली है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। तो अब हम लेंगे एक कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने लिया है सरसों का तेल। अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते हैं, आपको नहीं पसंद है, तो आप इसकी जगह तिल का तेल भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने डाला है अदरक और लहसुन बारीक कटा हुआ। साथ में मैंने सूखी लाल मिर्च भी डाली है। अगर आप अदरक नहीं, लहसुन नहीं खाते हैं तो सिर्फ अदरक भी डाल सकते हैं। और इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और अब डाल देंगे हम
वो इमली की प्यूरी जो हमने बनाई थी। अब इसे लगातार हम थोड़ा चलाते रहेंगे और पकाएंगे जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है यानी कि मॉइस्चर है वो इसकी निकल जाए, क्योंकि अचार में किसी भी तरह का मॉइस्चर जो होता है अचार ख़राब कर देता है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। ध्यान रहे, पहले भी हमने मसाला बनाया था उसमें हल्दी थी, और डाली है हमने देगी लाल मिर्च। आप चाहें तो जो तीखी वाली मिर्च आप खाते हैं आप वो भी डाल सकते हैं, ये सिर्फ कलर के लिए है। और साथ में मैंने डाला है नमक। नमक पहले भी हमने डाला था, साथ में अब डाली है मैंने चीनी और साथ में गुड़। चीनी मैंने इसलिए डाली है क्योंकि चीनी भी प्रिजर्वेशन का काम करती है, तो आपका जो अचार है वो बहुत लंबे समय तक चलेगा। देखिए जो भी एड्स आती हैं जिसमें कहते हैं सालों साल चलने वाला अचार, तो जो अचार है वो कुछ टाइम में ही कंज्यूम हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू एम्स हॉस्पिटल। और अब मैंने डाल दी है ये धनिया पत्ती, और धनिया पत्ती को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अभी ये थोड़ी फूली फूली लग रही है लेकिन ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाएगी, क्योंकि धनिए के अंदर भी अपना मॉइस्चर होता है, पानी होता है, ये वो भी निकालेगा और उसके बाद ये इमली और गुड़ के रस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और गाइस इसको जब मैंने पकाया है तो बहुत ही धीमी आंच में पकाया है, बहुत तेज़ आंच में इसको या फिर मीडियम आंच में आप इसको मत पकाइएगा, नहीं तो जो ये मसाले हैं बहुत अच्छे से नहीं मिल सकेंगे, ये थोड़े जल जाएंगे जिससे आपका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो देखिए अब ये जो मॉइस्चर है ये पूरी तरह से इसका ख़त्म हो चुका है, और जो धनिया पत्ती है वो इस मसाले में बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब लास्ट में हम डालेंगे वो मसाला जो हमने बनाया था। अब इस मसाले को भी हम इसमें इस तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये जो मसाला है अगर हम इसको पहले डाल देते तो जो इसकी नमी थी धनिया के पत्ते की वो रह जाती और मसाला जो है वो ओवर कुक हो जाता। अब अच्छे से इसको हम पकाने के बाद कढ़ाई में थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि हमारा जो मसाला है वो ठंडा हो गया है। अब मैंने उसको निकाल लिया है इस तरह से बाउल में, और अब इसके लिए करेंगे एक मसाले की तैयारी, तड़के की तैयारी। उसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। अगेन मैं फिर से कह रही हूँ आप तिल का तेल भी ले सकते हैं। उसमें मैंने डाला है हींग। हींग तो आपको पता ही है डाइजेशन का काम करता है। उसके बाद मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ, और ये जो लहसुन की कलियां हैं इनको पकाना नहीं है, मतलब इनको ब्राउन नहीं करना है। साथ में उड़द की दाल 1 चम्मच मैंने चना दाल इसमें डाली है। इसमें हिसाब की कोई बात नहीं है, सिर्फ 1 चम्मच जो रेगुलर हमारे चम्मच होते हैं ये मैंने उतना ही डाला है। और लास्ट में देगी मिर्च मैंने फिर डाला है, क्योंकि इसका ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और जब ये ठंडा हो जाए तो इस मसाले को इस बाउल में डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए। और गाइस ये इतनी टेस्टी रेसिपी है। अब मैंने आज लाल मसूर की दाल बनाई थी, मैंने उसमें भी ये डाला था, और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने उसमें टमाटर प्याज कुछ भी नहीं डाला था, और फिर भी ये इतनी टेस्टी लग रही थी दाल। तो आप इसको पराठे के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, और एक बार बनाएंगे ट्रस्ट मी आप इसको बार बार बनाएंगे। ये इतनी टेस्टी और इतनी यूनिक रेसिपी है, तो आप ज़रूर बनाइएगा। और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।